नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडी अलायंस को झटके पर झटके लगते ही जा रहे हैं। इन झटकों ने इस गठबंधन को टूट की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के खत्म टाटा बाय बाय कह देने के बाद आज चंडीगढ़ से भी इंडी अलायंस के लिए एक बहुत बुरी खबर आई। देश के चमचमाते शहरों में से एक चंडीगढ़ के नगर निगम में हुए मेयर के इलेक्शन में बीजेपी जीत गई। भगवा पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने बड़ा उलटफेर करते हुए ये जीत हासिल की। मनोज सोनकर को कुल 16 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह 12 वोट ही पा सके। इसके अलावा 8 वोट इनवैलिड यानी कि अवैध करार दे दिए गए। हालांकि इस निर्णय पर विवाद भी खड़ा हो रहा है। चुनाव टालने को लेकर पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला था और अब इस चुनाव में आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था, लेकिन फिर भी उनकी हार हुई है। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं और 1 वोट सांसद का होता है, यानी कि कुल मिलाकर के 36 वोट वाले मेयर चुनाव में जीत के लिए उसको 19 वोट मिलने चाहिए थे। बीजेपी के पास उसके अपने पार्षद सांसद मिलाकर के वोट की संख्या 15 तक ही पहुंच रही थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल के इकलौते पार्षद का वोट भी अगर जोड़ लें तो बीजेपी को 16 वोट ही मिल रहे थे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 वोट मिलाकर के आंकड़ा 20 तक पहुंच रहा था। दोनों ही पार्टियों ने जब हाथ मिलाकर साझा उम्मीदवार उतारा तब उसके बाद इंडी गठबंधन की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन नतीजों में सभी जो है वो हैरान रह गए नतीजे देख करके और बीजेपी ने उसमें बाजी मार ली। असल में हुआ यूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 20 में से 8 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। आप और कांग्रेस के वोट मिलाकर 20 थे, जिनमें से 8 वोट खारिज हो जाने की वजह से माइनस हो गए और फिर उसके बाद में उनके उम्मीदवार के पास केवल 12 वैलिड वोट ही बचे थे। इन 12 वैलिड वोट के मुकाबले बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर के पक्ष में 16 वोट थे, लिहाजा उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा अगर नए मेयर मनोज सोनकर के बारे में बात करें तो वो चंडीगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 7 से बीजेपी के पार्षद हैं। इसके अलावा वो बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। चंडीगढ़ में वो लगातार भगवा पार्टी की मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या सचमुच में किसी तरीके की कोई धांधली हुई है, जिस तरह के आरोप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगा रही है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।